तर सगळ्यांचं स्वागत आहे सध्याच्या क्लासेसमध्ये. आपण घेणार पुढचा हिंदीचा एक धडा आहे. धड्याचं नाव आहे चार हात. चार हात चांदना. पठणार्थ काय बघा याच्यामध्ये. पंजाब के प्रसिद्ध चित्रकार श्री शोभा सिंह से प्रसिद्ध साहित्यकार अमृता प्रीतम की बातचीत। ठीक है, चलो इसमें क्या दिया हुआ है देखो, पहले वो देखेंगे। ये एक साक्षात्कार है, म्हणजे काय तर इंटरव्यू आहे। साक्षात्कार में अमृता प्रीतम जी ने प्रसिद्ध चित्रकार शोभा सिंह से उनके अनुभव, चित्रकला चुनने के कारण, चित्रकला के विषय आदि पर प्रश्न किए हैं। शोभा सिंह ने इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार में दिए हैं। ठीक है, चलिए। तर एक साक्षात्कार म्हणजे काय, आता म्हणतात इंटरव्यू टाइप आहे ते। चला पाहूया आपण काय काय म्हणलं आहे। अमृता प्रीतम जी कहती है, शोभा सिंह जी, चित्रकला में तकनीकी और रूहानी पहलू से जितना अनुभव आपका है, वर्षों के हिसाब से भी और चिंतन की गहराई के हिसाब से भी उतना इस समय हमारे और किसी कलाकार का नहीं है। कलाकार के कर्म की व्याख्या करनी हो तो आप किन शब्दों में करेंगे? कलाकार के कर्म की व्याख्या शोभा सिंह जी कहती है, सबसे पहले सत्यम, शिवम और सुंदरम का क्रम बदलना होगा। मैं इसे सुंदरम फिर शिवम और सत्यम का क्रम देता हूँ। सॉरी, शोभा सिंह जी कहते हैं और माइक में पढ़ता हूँ। सुंदरता के लिए नजर सबसे पहले अवस्था है और सत्य उसकी तीसरी अवस्था है। यह विकास की क्रिया है। जिसकी पहली मंजिल सुंदरता की कल्पना है, उसी कल्पना को जिससे आप अक्षरों के माध्यम से कागज पर उतारती है, चित्रकार रंगों और लकीरों के माध्यम से कैनवस पर उतरता है। अमृता प्रीतम जी पूछती है, चित्रकला का माध्यम आपने कैसे चुना? शोभा सिंह जी कहते हैं, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कई बार एकांत में बैठकर अपनी आयु के सब वर्षों को टटोला है, वर्षों की निचली तहों को भी। मुझे लगता है कि लोगों को भी यह पक्का भुलावा हो गया है कि मैं चित्रकार हूँ, और मैं खुद भी अपने आप को यही भुलावा सा देता हूँ। इस भुलावे की बुनियाद एक घर था जिसकी मुझे जन्म से तलाश थी। मुझे याद है, मैं मुश्किल से कोई 8 बरस का रहा होऊंगा, आवाज बंद रखा है, जब आंगन की रसोई पर जो परछत्ती बनी हुई थी, मुश्किल से 3.5 फुट की रही होगी, मैंने उसे धो पोंछ कर अपना घर बनाया था, और उस परछत्ती के साथ जो कुछ हाथ खुली जगह थी, वह जो टूटी हुई हंडिया रखकर उनमें मिट्टी भरकर चंपा के पौधे लगा लिए थे। मुझे तब पढ़ना भी नहीं आता था, पर एक सुंदर सी जिल्द वाली पंचग्रंथी लेकर मैंने घर में सजा ली थी। उसके लिए चवर भी ढूंढ लिया था जो दीमक का खाया हुआ था। साथ ही 3.5 फुट पर छत्ती की दीवारों पर जो भी कागजों की तस्वीरें मिली थी, लगा ली थी और घर सजा लिया था। घर तरी सजून टाकलं। वह घर कभी न बना और मैं ख्याली घर की दीवारें सजाने के लिए तस्वीरें बनाने लगा। अमृता प्रीतम जी पेश की है, आप औरत को औरत के तौर पर महत्व नहीं देते, केवल माँ के तौर पर महत्व देते हैं। मैं रचना शक्ति के संबंध में कह रहा हूँ, जैसे अमृता का महत्व उसके लेखिका होने के कारण है, शोभा सिंह का चित्रकार होने के कारण, उसी तरह औरत का महत्व उसकी माँ होने के कारण है। उसकी रचनात्मक शक्ति उसके माँ होने में है। अपने अस्तित्व की धरती में वह एक बीज को धारण करने के लिए माँ बाप, बहन भाई, घर, सहेलियां सब कुछ छोड़कर एक नई और ऊपरी धरती पर चली जाती है। यह कितनी बड़ी साधना है। यही उसकी कला है, उसकी देवी शक्ति है, उसका ज्ञान, उसका जीनियस है। कलाकार का पूछती आगे प्रश्न, कलाकार का कर्म समूची दुनिया में के होने में कोई फर्क डाल सकता है? मैं सच्चे कलाकार का कर्म एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती समझता हूँ, जो दूर तक उजाला नहीं कर सकती, मैं पर अपने इर्द गिर्द 2-4 हाथ धरती को जरूर चांदना दे सकती है। यही 2-2, 4-4 हाथ का चांदना पूरी सभ्यता को प्रभावित कर सकता है। हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक है। क्या आप सभी वह यथार्थ विजित करना चाहोगे? नहीं, वह यथार्थ जगह जगह पर सड़कों की पटरियों पर भी चित्रित हुआ पड़ा है। भयानक गरीबी और अंतहीन दुखों का इतिहास
उससे मैं दोबारा कागजों पर क्यों चित्रित करूं? जिंदगी की खूबसूरती और जिंदगी की अच्छाई जो दिनों दिन लोप होती जा रही है, मैं उसे कागज पर चित्रित करना चाहता हूँ ताकि वह मिटते मिटते कभी हमारी कल्पना से भी न मिट जाए। विलियम ब्लैक विलियम ब्लैक की एक पंक्ति है कि ईश्वर सुंदर को गुलाब का एक फूल बनाने में 50,000 बरस लगे थे। अगर हम स्वयं को बड़ा कर ले तो जो कुछ दुनिया में होता जा रहा है वह किसी हद तक तो हो जाने से बच जाए। गुरुओं के चित्र भी मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि उनके स्वयं महान थे। अगर कभी कोई गुरु के हाथ से या किसी महान व्यक्तित्व के हाथ से अमृत छक लेता था, वह सचमुच एक शक्ति को धारण कर लेता था। यह केवल एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था जो उसे शक्ति देता था, यह उस व्यक्तित्व का प्रभाव था जिसके हाथ से वह शक्ति ग्रहण करता था। कलाकार का कर्म भी एक व्यक्तित्व बनना है, तभी कला में उसका प्रभाव आ सकता है। कला जब कला के लिए होती है तब उसका कोई प्रभाव नहीं होता। फिर और पूछना जाता है कि जो कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है और चिंतन के अमल में, इसमें आप दर्शक का कर्म क्या समझते हैं? कई दर्शक ऐसे भी होते हैं जो बगल में लगे हुए चित्र को देखने के लिए पूरी तरह गर्दन भी नहीं घुमाते या सरसरी नजर से सब चित्रों को देखकर पूछेंगे बस और तस्वीरें नहीं है। पर कलाकार का कर्म किसी हद तक दर्शकों वह आंख देना भी है जिससे वह देख समझ सके। कुछ दिन हुए एक अमीर सी औरत आई, बड़े आदरों से चित्रों को देखती रही, फिर बैठी रही, फिर बोली, आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। मैंने पूछा, आपने इतनी देर इस पहाड़ी हवा में सांस ली, फिर क्या सिर्फ प्रसाद नहीं है? क्या प्रसाद सिर्फ बूंदी होता है? यदि सोच और सूझ होती है जिसके कलाकार को दर्शक को देना होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आंसर इन्होंने लिए हुए हैं।